पे लगातार आज चौथा दिन है और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े ताकत से जुड़ रहे हैं। तो और बहुत कुछ क्या दे पा रहा हूँ क्या नहीं दे पा रहा हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं रहा हूँ। और आज चौथे दिन में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं अविलंब ही सब्जेक्ट पे जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे लोग सवाल हो सकता है। और सभी मैं कह सकते हैं कि मैं भावनाओं से थोड़ा उठ के मैं सभी लोगों को एक साथ कहता हूँ, सब लोगों को मेरे दिल से प्रणाम। कोई ये ना कहे कि मेरा नाम सब नहीं लिए, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबा लिस्ट है। सब लोगों को दिल से प्रणाम। सभी मेरे डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, जितने भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे चैंपियन हैं, सुपरवाइजर हैं या ज्वाइन पर्सन है जो आज फर्स्ट डे भी आए हैं, उनको भी मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमारा 2 दिन का लगातार 3 दिन का सेशन रहा, कल का सेशन रहा हमारा हेल्थ पे, कि हम कैसे बीमारियों पे अपना जो है बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बीमारियों के लिए हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो प्रोडक्ट है, वो लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसके जानकारी एक एक प्रोडक्ट, लगभग 400 प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देना भी संभव नहीं होता, क्योंकि जूम जैसे मीटिंग में, क्योंकि लगातार उसके लिए फिर आपको मतलब 400 प्रोडक्ट मतलब सीधा 400 दिन क्या का ये सफर है। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट में जिस टाइप से जितना मेहनत करके, जितना एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्ट को मिश्रण करके हमारे पास जो भी चीजें हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। उसके लिए सिर्फ धन्यवाद ही हम दे सकते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को, क्योंकि हम तो एक साल में बताने का क्षमता रखते हैं, लेकिन अश्विनी कुमार गुप्ता जी लगभग 20 साल प्लस से उनके सोच और उनके तजुर्बा की वजह से आज जो है 20 साल से वो दे पा रहे हैं, उनको मैं एक दिन ही 1 घंटे में बता नहीं सकता। उनके इस सोच को मैं सल्यूट करता हूं। और लगातार हमारे अभिषेक सर जी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग घर में आज दिए जल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग निरोगी हैं, बहुत सारे लोग आज बिन पढ़े डॉक्टर हो रहे हैं, मेरे जैसे लोग। और बहुत सारे लोग आज स्वास्थ्य जीवन जी पा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में उसके वजह से दिए जल पा रहे हैं, कह सकते हैं इनकम आ रहा है, उनके ड्रीम पूरा हो रहे हैं। तो ऐसे विजनरी पुरुष और जो सोच रखते हैं, अभिषेक सर जी को, अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। बिजनेस बहुत होता है, पैसा कमाने और इनकम करने का बहुत सारे साधन है, ऐसा नहीं है। आज लगभग 10,000 करोड़ के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों के लिए ही अगर सोच पा रहे हैं, लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक करने के लिए सोच पा रहे हैं, आम व्यक्ति के लिए सोच पा रहे हैं, तो ये सोच के लिए उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ऐसे सोच रखने वाले, उनको मैं कह सकता हूँ कि वो ऊपर वाले ने उनको स्पेशल भेजा है कि लोगों का हेल्प करें, और वो भगवान के एक अंश हैं। मैं ऐसा उनको कह सकता हूँ। उनकी सोच इतना अच्छा है कि मैं भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान का मतलब यही होता है जो देने वाला, लोगों को जो देता है वही भगवान का एक अर्थ है। क्योंकि लोग भगवान से मांगते ही हैं, अब देते क्या है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोगों से मांगता अपेक्षा सब लोग भगवान से करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो है देते हुए अभिषेक सर जी को, अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को, इनके एल्टोस प्लान को, एल्टोस मैनेजमेंट को, एल्टोस टीम को, जिस टाइप से लगातार लोगों का समस्याओं को निराकरण करते रहते हैं, उनको लगातार हेल्प करते रहते हैं। तो देने वाले में अगर कोई आता है, प्रत्यक्ष भगवान जिनको बोलता हूँ, वो अश्विनी कुमार गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी, उनको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। भगवान को तो मैंने देखा नहीं, आप लोग देखे होंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रत्यक्ष जो भगवान देखा हूँ वो अभिषेक सर के रूप में देखा हूँ, जिनसे मैं मिलने के बाद मेरा फीलिंग हुआ कि नहीं, मैं बहुत सही जगह में हूँ और बहुत बड़ा हो सकता है। सर बहुत ही नेक दिल बंदे हैं। उनसे मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था तो मैं बहुत रिलेट किया था। विश्वास करिए, मैं प्रोडक्ट तो पहले ही यूज कर लिया था, प्रोडक्ट तो मेरे को लाजवाब था ही, बस ये था कि पता नहीं क्या है, क्या सोच है, कैसा है। और जब मैं अभिषेक सर से जब मुलाकात मेरी होती है, जयराम सर जी मेरे को उनसे मुलाकात करवाते हैं, और मैं लगभग 2 करोड़ की लायबिलिटी में घुसा था। सर को मैंने बोला भी कि सर मैं अच्छा तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं लगभग 2 करोड़ के लायबिलिटी में हूँ और बहुत परेशान हूँ। और ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी मेरे से हो सकता है, मैं जेल में जा सकता हूँ। मैं क्योंकि मैं कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन गलत हो गया है, और लीगल रूप से कानूनी दावा पेश से मैं तो गलत हूँ। लेकिन ये है, गलत मेरी सोच नहीं है, मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, लोगों को पैसा भी देना चाह रहा हूँ। तो सर का एक ही
बात रहा है राठौर जी, आप चिंता मत करिए, आप तो बस काम करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और बहुत सपोर्ट किए सर, सर को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। ऐसे ग्रेट सीनियर, ग्रेट एमडी, ग्रेट व्यक्ति जो हम लोगों के बीच में है, और यंगेस्ट हैं। अच्छी बात यह है, यंग सोच है और बहुत लंबा हमको चलना है, बड़ा सोच के साथ चल रहे हैं, इंडिया में टॉप बनना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे विजनरी पुरुष हमारे बीच में हैं, उनके उनके से आप मिल लेंगे इत्मीनान से। अगर कभी 1 घंटा बैठने का अवसर मिल गया आपको, तो आपको लगेगा यार संजय राठौर सही बोल रहे थे। ऐसे व्यक्ति के साथ हम मिलना पसंद करते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, रिलेशन बिल्ड करिए, क्योंकि देखिए सर के एक छोटा सा रिलेशन के वजह से सर मेरे को बस मेरे पीठ पे हाथ रख के बस इतना बोल दिए थे, राठौर जी आप चिंता मत करिए, बाकी तो आप लग जाइए, मैं हूं। इतना सा छोटा सा शब्द मेरे लिए ये हो गया कि कोई धीरू भाई अंबानी किसी कंधे पे हाथ रख दे, किसी के सर पे हाथ रख दे, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन ये अपना जो धीरू भाई अंबानी है, कितना अंबानियों से अंबानी है, मैं ये क्या कहूं आपको। वो धीरू भाई अंबानी अपने लिए सोचता है, बहुत करता है, तो उसके अपनी मैडम के लिए सोचता है। नीता अंबानी का रोज चर्चे में रहता है कि सबसे अमीर लेडीज बहुत खर्च करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन ये चीजें आप देखे होंगे 10,000 करोड़ के मालिक, कभी उनके तरफ से ये नहीं होता कि मेरी मैडम की ये शौक है, मैं मेरे पिताजी का ये शौक है, मेरी बहन की ये शौक है, हम लोग ये पूरा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी कंपनी है, अल्टोस आपकी कंपनी है, और आप अपना जिस दिन समझ लेंगे उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन आपका बड़ा हो जाएगा। ये सोच देखिए कितना बड़ा सोच है। तो मैं उनको दिल से सलूट करता हूँ, अभिषेक सर को बहुत रिलेट करता हूँ, और जो भी आज मैं हूँ उनको उनके एक मार्गदर्शन पे, उनके एक अच्छे नीति पे मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज मैं आपको पूरा रामायण बता दूं, लेकिन जब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज को लेकर के, तब तक आपका बड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, चाहे प्रोडक्ट को रिलेट कर जाएं, कंपनी को रिलेट कर जाएं, कंपनी की एमडी को रिलेट कर जाएं, आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपको अपना मानना पड़ेगा। जब तक आप अपना नहीं मान पाते तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल कड़वा सच है। सच बोलना मेरे को आता है, इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे से भागते रहते हैं, क्योंकि सर सीधा सीधा बात करते हैं और मैं एकदम सही बात करता हूं। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने फैमिली से प्यार करते हैं, तो स्वयं पहले तो डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है और कहाँ करना है। आप फालतू टाइम, अगर अभी भी मैं बता रहा हूँ अल्टोस में अगर आप ट्रायल करने आए हैं तो आप टाइम खराब मत करिए, तुरंत आप इस बिजनेस से बाहर चले जाइए। आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, और नहीं तो आप बहुत गहराई तक जाइए अल्टोस में, अच्छे से सर्च करिए और टाइम खराब नहीं करिए। एक एक मिनट, एक एक पल, हम पल पल की वैल्यू समझते हैं, टाइम ही बहुत धन है। हम लोग बोलते जरूर है कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है भाई, मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन टाइम को हम कितना जाया करते हैं, टाइम को कितना हम लोग खराब करते हैं, टाइम को कितना किल करते हैं, टाइम को कितना मारते हैं। और जब टाइम मरता है तो आपकी ड्रीम मरता है, आपके सपने मरते हैं, आपके बच्चों के सपने मरते हैं, आपके मियाँ आपके बीवी के सपने मरते हैं, आपके जो है फैमिली के सपने मरते हैं, आपके नात बात रिश्तेदार के सपने मरते हैं, आपके सम्मान के सपने मरते हैं, सब कुछ मरता है। लेकिन सिर्फ किसके लिए? आप समझ नहीं पाए, अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए कि करना क्या है। डिसीजन लीजिए। अल्टोस अगर आपको करना है तो अल्टोस से अच्छी कंपनी दुनिया में नहीं है, अल्टोस से अच्छा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है, अल्टोस से अच्छा मैनेजमेंट दुनिया में नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं, आप सर्च कर लो, 10-25-50 हजार लगा लो, घूम लो, पूरा दुनिया घूम लो, वर्ल्ड घूम लो। मैं तो घूम के बैठा हूं, 20 साल रिसर्च करने के बाद ही अल्टोस में हूं। आप भी घूम लो, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर लो, बड़ा हो जाएगा। और भरोसे का जन्म होता है प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट आप यूज करो, आपको अगर अच्छा ना लगे तो इस बिजनेस से बाहर चले जाओ, अगर अच्छा लग जाए तो फिर आंख बंद करके भिड़ जाओ। तो मेरा ये छोटा सा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि समय ही धन है, तो हम उसको बहुत यूटिलाइज करेंगे। और अगर हम अल्टोस में हैं और बड़ा नहीं हुआ, मर्सिडीज नहीं आया, जगुआर नहीं आया, आपके ड्रीम पूरा नहीं हुए, तो आप फिर संदेह में ही हैं, डाउट में ही हैं, आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ। डाउट क्लियर करिए, और डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो सब कुछ आ जाएगा। लाइन लग के, लाइन लग के आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा हूँ, 10 लाख के कार मेंटेन कर रहा हूँ, आज मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरा भी घर बन रहा है, मैं भी बहुत एंजॉय फील कर रहा हूँ। आज मेरे को लग रहा है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और सबके ड्रीम के साथ हम अपना ड्रीम देखते हैं, सामने वाले ड्रीम पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, लड़खड़ाते कदम ही सही संभलने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक दिन में किसी को, मैं नहीं कहता कोई
20 साल का पेड़ बन जाएगा। लेकिन भाई आप बहुत विश्वास के साथ पौधा लगाए हैं, तो उस पौधे का रख रखाव भी आपको करना पड़ेगा, जानकारी भी आपको देना पड़ेगा, और खुद जानकारी लेते हुए आपको बड़ा आगे कदम उठा के आगे बढ़ना होगा। सो थैंक यू। मैं बार बार एमडी साहब, सीएमडी साहब, जयराम सर जी न होते तो शायद मैं इस सिस्टम में न होता, क्योंकि मेरे कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना। गुरु बहुत बड़ा मैटर करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो वो वाला एक कहावत है कि मतलब भगवान बोलते हैं पहले गुरु। तो गुरु बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको अल्टोस बताया है वो आपके लिए सबसे सर्वोपरि है। वो अभिषेक भी है, अश्विनी कुमार गुप्ता जी है, वो अल्टोस भी है, वो सब कुछ है आपके लिए। जो अल्टोस अगर आपको बता रहा है बड़े भरोसे के साथ, मेरे सीनियर मेरे आज इस व्यापार में शायद नहीं है जो मेरे को इंगली पकड़ के अल्टोस में लेके आए, लेकिन वही हाल हो गया कि भाई कृष्ण भगवान को पैदा कहीं और किया गया और पाला कोई और गया, तो पालने वाले जो सबसे बड़ा महान हो जाता है, यशोदा महान हुई, वैसे ही जयराम गुप्ता जी मेरे को पालने वाले महान हैं, क्योंकि मेरे को पालने वाला, मुझे पैदा करने वाला तो कोई और था, रोड में छोड़ के चला गया, लेकिन कोई ना कोई उठा लिया और मेरे को आज पाल के इस लायक बनाया कि मैं आज लाखों रुपया इनकम कर पा रहा हूँ। देखिए मेरा एजुकेशन तो आप जानते हैं, मेरे जैसे लोगों को कोई 5-10 हजार 20 हजार का जॉब नहीं दे सकता। किसानी करने वाला व्यक्ति किसान खेती करके मैं जीवन को उपार्जन कर रहा था, लेकिन जयराम सर जी हैं जो मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आज इस मुकाम पे लेके आए हैं। आप भी बड़ा कर सकते हैं। मोटिवेशन की बात नहीं है, यथार्थ की बात, मैं दिल से बात करता हूँ कोई चीज को, कभी मैं किसी के लिए बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने लिए बात करता हूँ, और मैं जो सीखता हूँ वही बताता हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आज का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हेल्थ से रिलेटेड है। किसी कोई समस्या है चैटिंग कर सकते हैं। कल हमने बहुत सारा विषयों पर टच किया, कुछ विषय रह गए, विषय को न ले जाते हुए मैं चाहता हूं अगर जिसको जो चीज पूछना है तो वार्तालाप का टाइम हमारे पास 2 4 5 लोग हम बुला पाएंगे। किसी का विशेष कोई विषय हो तो उस विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप हैंड्स का प्रयोग कर सकते हैं जैसा जयराम सर जी बोले हैं, और उस विषय पे हम सीधा जाएंगे। क्योंकि मैं विषय तो इतना बड़ा है कि मैं 5 दिन भी बोलूं तो वो कम पड़ जाएगा। हेयर के विषय में बोलूंगा, स्किन के विषय में बोलूंगा, थायराइड के विषय में बोलूंगा, इतने सारे बीमारी हैं, बीमारी का खजाना है पूरा दुनिया। फिर सबसे बड़ा बीमारी है बेरोजगारी, मैं उसी पे बोलना चालू कर दूंगा तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्वलंत समस्या किसी के पास अगर है तो चैटिंग करें, अपनी बात को रख सकते हैं, और हैंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं जैसा सर ने कह रहे हैं, तो वो चीज आप अपनी बात आप रख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। जिसको भी जो समस्या जो जानना है खुल के बोलिए, ये हम आपस की बात कर रहे हैं, कोई इसमें अगर थोड़ा भी संदेह हो, क्योंकि संदेह को मिटाना ही हमारा काम है, संदेह मिटाने के लिए तैयार हो जाइए। आप बिल्कुल उसको में ये मत सोचिए कि अरे मैं ऐस कहूंगा या मैं सवाल पूछूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। नो, आप छोटा नहीं होंगे, आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सुनने वाला ही बड़ा होता है, समझने वाला ही बड़ा होता है। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे रहते हैं, कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, लेकिन जो लगातार जो विद्यार्थी, कुछ वैसे विद्यार्थी जो सुनते रहते, समझ में आए तो भी, नहीं आए तो भी वो अपना क्लास अटेंड करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चीज छूट जाता है, शिक्षक को बोलते हैं सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया उसको जो समझता है तो उसके वजह से बहुत सारे बच्चों का भला होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी समझ में नहीं आया होता है, लेकिन एक बच्चा उससे पूछता है यस सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलता है। तो हो सकता है आपके वजह से बहुत सारे लोग जानकारी मिले। ऐसा कोई सब्जेक्ट हो आप जरूर उठाइए। मैं आगे सब्जेक्ट को बढ़ा करता हूँ, तब तक अपनी आप रख सकते हैं कोई जी आ चुकी है सर मंच पे। जी सर स्वागत है अनुराधा दी को। गुड ऑल्टोस मॉर्निंग, सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, चरण वंदन सर। सर एलर्जी की प्रॉब्लम के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि जब जब ठंडी आता है या तो बरसात का मौसम है तो दवा खाने तक तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर दवा जैसे छोड़िएगा वो एलर्जी बढ़ता ही जा रहा है, बार बार छींक आना, ठंड महसूस होना। अच्छा, ये क्या क्या बता रहे थे, एक बार थोड़ा रिपीट करेंगी सर? एलर्जी प्रॉब्लम, एक बार और थोड़ा रिपीट। एलर्जी की प्रॉब्लम सर, ठंड में या तो फिर एलर्जी जी 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 जी, बार बार छींक आना बहुत जी 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 अनुराधा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम एलर्जी के प्रॉब्लम में एक चीज जानते हैं कि इम्यूनिटी पावर का थोड़ा वीक होना है ना। अगर इम्यूनिटी पावर आपका स्ट्रांग हो तो एलर्जी की समस्या ही आपको नहीं होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। जैसे हमारे पास अभी बहुत अच्छा है आइस क्वाथ जो काढ़ा है ना,
आई स्क्वाड जो ठीक काढ़ा है। कंपनी ने हमको दिया था, आयुर हील काढ़ा, आयुर स्क्वाड काढ़ा जो हमारे पास है, सबसे पहले जी सर। वो इतना इम्यूनिटी बूस्टर है कि देखो कोरोना जैसे महामारी के लिए हमारे लिए ब्रह्मास्त्र रहा है। तो उसका जी जैसे सर। जो चाय पीते हैं तो उसके जगह हम इसको आप उसको पिया करें तो वो एलर्जी एकदम आपके मतलब जीवन से हट जाएगा। और बता रहा हूँ, हील सिरप हो गया, निट्रोप्रास कैप्सूल, निट्रोप्रास एक बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। निट्रोप्रास जी कैप्सूल जो सर्दी जुकाम, दमा दमा के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, हेयर के लिए, बाल के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, सब जगह बहुत ही एक्सपर्ट है हमारा जो निट्रोप्रास कैप्सूल है। उसको जी जरूर सर। चलवाइए सुबह खाने के बाद एक एक, है ना। और जो हमारा जो हील सिरप है, हील सिरप भी दे सकती हैं, और साथ में जी दे सकती हैं तुलसी पावर। तुलसी पावर अकेले भी ब्रह्मास्त्र है वो। तुलसी पावर का सेवन करने मात्र से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है, आपको सर्दी जुकाम वाली समस्या कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं क्या कहा, चाय तो पी रहे हैं, आइस स्क्वाड काढ़े का चाय पीजिए। अगर आप निट्रोप्रास सुबह शाम खाइए, बाल भी अच्छा रहेगा, स्किन भी अच्छा रहेगा, आपके श्वसन तंत्र की जितने भी समस्या है, इवन कह सकते हैं कि अगर दमा की समस्या भी है तो वो भी आपको रिकवर कर लेता है। अगर और बड़ी समस्या है तो नोनी का सेवन आप कर सकती हैं। नोनी जी हमारा सर। अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत उसमें मल्टी विटामिन भी होता है और मल्टी क्लिंजर भी होता है। कोई भी जी समस्या है, नोनी हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र काम करता है। तो थैंक यू दीदी। और भी किसी का कोई सब्जेक्ट हो तो आप वो उठा सकते हैं। थैंक यू, जी थैंक यू। सर, संजू सिंह जी आ रही हैं। जी संजू सिंह जी। जी सर, गुड एल्टास मॉर्निंग। मॉर्निंग दीदी, मॉर्निंग मॉर्निंग। जी सर यूरिन कल्चर जैसे क्या होता है, और इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने की वजह से यूरिन करने के टाइम पे बहुत ज्यादा जलन या गड़न होती, तो उसके लिए कोई उपाय सर? हाँ दीदी, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। देखो उसमें भी दो तीन चीजें होती है। यूरिक एसिड का देखिए उसमें दो तीन कारण है, पेशाब में जलन या इसका। सबसे पहले देखिए पानी जो होता है लगभग अगर हमारे बॉडी वेट के हिसाब से वैसे नॉर्मल भी लगभग 3 लीटर पानी एक दिन में हमको पीना चाहिए। यूरिन की जो समस्या होता है वो अक्सर किडनी से रिलेटेड करता है, किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती है। और यूरिक एसिड एक ऐसा चीज है कि अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो देखो क्या होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें जो है कि जो कैल्शियम मिनरल्स मिलते हैं वो यूरिन के माध्यम से अगर वो बाहर जा रहा है तो बाद में क्या होता है कि ज्वाइंट पेन की समस्या आना चालू हो जाएगा, किडनी में पथरी का होना चालू हो जाएगा। और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो क्या है, हड्डियों से बीच में कैल्शियम निकाल के हमारी बॉडी चलाती है, बाद में ज्वाइंट पेन की समस्या भी हो जाती है। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्या विकराल बन जाती है। एक छोटी समस्या तो उसको सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र यूरिप्योर तो हमारे पास सिर्फ है ही, आप देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, आप सिर्फ ओरे जल का सेवन कराइए, 3 दिन में आपका यूरिन में जलन है या पीलापन है, 3 डेज में वो ठीक होता है। यूरिप्योर तो हमारे पास आ ही गया है। अगर किडनी में किसी प्रकार से अगर समस्या है, अगर क्रिएटाइन बढ़ रहा है या कोई भी समस्या है तो ये हमारे पास, हाँ उनको थोड़ा तुलसी अवॉइड करवाइए, तुलसी का सेवन उनको फिलहाल थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि अगर देना है तो एक एक बूंद ही दीजिए, क्योंकि तुलसी थोड़ा हीट पड़ता है। लेकिन हमारे पास ओरेजल सिरप बहुत ही अच्छा सिरप है, उसी मात्र से वो ठीक हो सकते हैं। और यूरिप्योर जो हमारे पास है टॉनिक, वो बहुत अच्छा है। और मैं बता रहा हूँ जितने में आप चेकअप कराएंगे यूरिन में और बहुत सारे चीजों में, उतने में तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये चीजें हमारे पास बहुत ही, और एक दिन के अंदर भी रिजल्ट देने को सक्षम है। तो ये पाचन से रिलेटेड भी, पाचन भी बेस्ट करता है ओरेजल हमारा, यूरिन को भी ठीक करता है, लीवर को भी ठीक करता है, किडनी को भी ठीक करता है, और बिल्कुल आपको 2 से 3 दिन में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये, हमारे पास बहुत सारे मतलब हमारे पास जो ग्लूस्टर वगैरह है, हमारे पास जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जैसे जो आप मार्केट में आप बहुत सारे यूज जो करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि मैं उसको क्या बोलूं कि वो जैसे आप ब्लूस्टर का नाम जानते हैं, हमारे पास जो आप हमारी कंपनी में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, 2-3 प्रोडक्ट है आपके, ऑरेंज में भी है और बहुत सारे फ्लेवर में भी है, जो आपकी चॉइस है वो आप यूज कर सकते हैं, वो एट टाइम यूज कर सकते हैं। सोल्यूशन है तो ओरेजेल ही आपके लिए बेस्ट काम करेगा। और साथ में आपका जो यूरिप्योर हमारा है वो बहुत अच्छा है,
इन दोनों को आप दे दीजिए, बिल्कुल 2 से 3 दिन में आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 1 से 2 महीने उनको चलवा दीजिए, तो पूरा किडनी वगैरह, पूरा लीवर, पूरा सब कुछ उनका बहुत बेहतर हो जाएगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर किडनी में पथरी भी है, क्योंकि जलन जो होता है, पेशाब में जो जलन होता है, वो एक और वजह होता है कि किडनी में कहीं पथरी तो नहीं है, पित्ताशय में कहीं पथरी तो नहीं बन रही है, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है। एक ये समस्या भी होता है। दूसरा समस्या होता है कि भाई पेशाब के माध्यम से उनका कैल्शियम तो नहीं बाहर निकल रहा है, और कई समस्या हो सकता है। तो सलूशन क्या है? कुछ भी है, सलूशन है ओरेजल सिरप, यूरिप्योर। तो ये आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर। सर हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर वीडियो में नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है हमारे बीच में कि नसों में जकड़न कैसे होता है, और प्रकाश चंद्र राय जी का क्वेश्चन है जो सिर दर्द ज्यादा होता है, मतलब सिर दर्द के लिए उनका है हमारे बीच में प्रकाश चंद्र राय जी। सर दर्द की सर एक अलग हो जाता है, और नसों में जो जकड़न की समस्या है, टेंशन की वजह से। अच्छा, टेंशन की वजह से, तो उसका जी 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 नहीं, तो टेंशन सर देखिए क्या है, उसके लिए जैसे टेंशन किसी को हो रहा है और वो सर दर्द की समस्या है, तो उसको सबसे बड़ा चीज होता है कि पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जाते हैं, जैसे मैंने कल बोला कि सर जड़ कहाँ है इसका। मतलब देखिए, ये तो सर तो दर्द है, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण मतलब देखिए, लक्षण पे हम नहीं जाएंगे कि सर दर्द कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण कहाँ है? वो पेट होता है। और पेट में जब गैस अगर ऊपर चढ़ता है, उसका एक वजह होता है कि सर में उनका टेंशन बनता है, सर दर्द करता है। या दूसरा वजह होता है, आंखों को आप चेक कराना पड़ेगा, आंख में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंख में कोई रोशनी की कमी तो नहीं हो रही है। और जैसे मोबाइल में ज्यादा यूज करना, या फिर कोई और माइग्रेन की जो बातें होती है, माइग्रेन का एक मतलब होता है अगर आप गैस ऊपर रिसाव कर रहा है, वही माइग्रेन है। पेट सही साफ कर लीजिए उनके लिए, तो उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र होता है, ओरेजल सिरप। और बाकी तो हमारे पास वेरी कूल तेल है, ठंडा ठंडा तेल है, और फिर वो कूल मतलब जो हमारा जो रोलिंग करने वाला उसको क्या बोलते हैं शर्मा जी, जो जो ये हम लोग रगड़ते हैं उसमें, जो हमारा हेडेच रिलीफ, थैंक यू। हेडेच रिलीफ का उपयोग भी कर सकते हैं माइग्रेन वालों, और बेस्ट है उनके लिए सर। पाचन को बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आंवला है, हमारे पास जो सर आप जानते हैं कि ओरेजल सिरप ही उसके लिए सफिशिएंट है हमारे पास। बहुत वजह अभी ब्रह्मास्त्र के रूप में है वो। 2-3 कारण को भी, अगर मान लो आंखों में प्रॉब्लम है, माइग्रेन में कोई समस्या है, ब्रेन में कोई समस्या है, या पाचन में कोई समस्या है, तो FT15 हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है सर। पाचन भी बेस्ट करता है, ब्रेन को भी सही करेगा, आंखों को भी सही करता है। तो अब उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आंखों में प्रॉब्लम अगर हो रही है, उसके वजह से समस्या है, तो फ्लैक्स ऑयल हमारे पास जो कैप्सूल है वो आप दे सकते हैं। उसके साथ में आपने ओरेजल दे सकते हैं, पाचन के लिए बेहतर करने के लिए FT15 दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं। तुलसी को भी आप लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। सर अगर सर में दर्द है, कान में अगर दर्द है, किसी का कान में अगर दर्द है, तो कान के लिए वो क्या कर सकते हैं? कान के लिए वो सबसे बढ़िया है उनके पास के कान में अगर तुलसी पाउडर को भी अगर गुनगुना करके डाल दें, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। इवन अगर कोई किसी कान पक गया है, या कम सुनाई दे रहा है, या बज रहा है, तो तुलसी पाउडर अकेले आप 8-10-15 दिन तो आप डाल के देखिए, सुबह शाम आप गुनगुना करके, बिल्कुल किसी प्रकार समस्या पक गया तब भी ठीक कर लेता है। तो बहुत अच्छा काम करता है हमारे कान के लिए भी। जैसे आपने नस के लिए बोला, नस में प्रॉब्लम होना ये वायु रोग होता है। और नस में चाहे देखिए सार्टिका हो, लकवा हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन स्ट्रोक का समस्या हो, ये सारे नस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इसको हम बात बोल सकते हैं। अब बात का जो मैंने कल मतलब बताया था कि बात होता कैसे है, ये वायु रोग है। तो वायु रोग कैसे? वायु जब आपके पेट में बनेगा तो वायु रोग होगा। तो हम हर जगह पाचन को बेस्ट समझेंगे। अगर पाचन हमारा बेस्ट है तो सारा जगह सही है। बाकी फिर उसके लिए नस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास फ्लैक्सीड ऑयल है, हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र FT15 है, बहुत अच्छा गार्लिक प्लस है, हमारे पास बीट ग्रास भी है, हमारे पास स्पोरुलिन है, क्योंकि अगर ब्लड की कमी है, किसी प्रकार से कोई समस्या है, तो वो एक रिकवर कर लेता है। और अगर वायु को पहले ठीक करना है, तो सबसे पहले ओरेजल ही दे सकते हैं, तुलसी पाउडर के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। सर हमारे बीच में बाल मुकुंद प्रजापति जी पूछ रहे हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट आती है, क्या करें सर? झंझनाहट आती है तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बेस्ट प्रोडक्ट है FT15।
क्योंकि अगर वीकनेस है, कमजोरी है, किसी प्रकार कोई समस्या, तो अकेले रिकवर करने की क्षमता रखता है। आपको बेहतर 3 से 4 दिन में बेहतर रिजल्ट मिलता है। FT15 हमारा बहुत अच्छा है, तुलसी का सेवन करें ज्यादा। अगर बहुत स्पार्किंसन तो समस्या नहीं है, स्पार्किंसन एक अलग समस्या होता है, जैसे हाथ पैर पूरा जैसे हिलते रहते हैं लोगों का, चाय नहीं पी पाते, बहुत सारे जो समस्या होता है, अगर वो समस्या है तो प्रोटीन थेरेपी है। और शरीर में उनका भी पाचन बेस्ट नहीं होता है, पाचन के लिए उनको ओरेजल लेना पड़ेगा, FT15 लेना पड़ेगा, फ्लैक्साइड लेना पड़ेगा, और स्प्रोलिना दीजिए, तुलसी दीजिए। बिल्कुल 100% आपको 10 से 15 दिन में स्पार्किंसन जैसी समस्या, बड़ी समस्या ठीक होने का मैं बिल्कुल मादा रखता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और 2 से 3 महीना उनको यूज कराइए, एकदम ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। ये तो मेरे पास कई लोग केस आया था। जी जमुना जी आपके जी सर। भी पूछना चाहती हैं, जमुना जी। जी सर, ग्रेट आफ्टर मॉर्निंग सर। जी दीदी, मॉर्निंग मॉर्निंग। आपको सबसे पहले चरण वंदन सर। और Thank मैं you, ये दीदी। पूछना चाहूंगी सर, जैसे मम्मी को बहुत से मतलब यहाँ सर, यहाँ से उनके जांग से लेके सर इनका जो एड़ी है सर, उनका नस जो है सर कड़ा हो जाता है, कभी कभी वो कभी कभी गिर भी जाती हैं सर, तो वो नस जो है बहुत मोटा भी हो जाता है सर, तो उसके लिए, और कमर में भी कभी कभी जकड़न, तो उसके लिए अच्छी दवाई क्या होगा सर? हाल तो मैं तुलसी पाउडर दे के आई हूँ, तो और जानकारी चाहिए सर। तुलसी पावर ही बहुत काम कर सकता है दीदी उनको। जी बोले दीदी, कुछ बोल रही हैं? चलो कोई बात नहीं, दीदी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो नस में जो जकड़न हो रही है, नस में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया हमारा जो तुलसी पावर आप दे के आई है, तुलसी पावर बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और तुलसी पावर को 5 बूंद सुबह शाम पीना भी है। और अगर कुछ और नहीं दे के आई हो तो उनको फोन करके बोलो, जहां दर्द है वहां वो 5, 10, 20 बूंद को लगा दें। और ऐसा जब भी उनको दर्द पीड़ा हो लगा दें, तुरंत 5 मिनट में उनको रिलीफ मिलेगा। जो नस फूल जाते हैं वो 5 मिनट में एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो तुलसी में जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर भेद के पूरा जो ऑक्सीजन की कमी से ही ये नस नाड़ियों में जो प्रॉब्लम विशेष बनता है, खून का जमना या बहुत सारी जो समस्या होता है, उस चीज को तुलसी अकेले ही कवर कर लेता। साथ में उनको FT15 जरूर दीजिए, क्योंकि FT15 नस के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि मैं अगर फ्लैक्स साइड दूं, गार्लिक दूं, ये आप दे सकते हैं, आप बीट ग्रास भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया हमारा FT15 सारे चीज का मिश्रण है। 3 डेज में रिजल्ट आपको बेहतर मिलता है, तो आप ये भी दे सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे से कॉलिंग में भी उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉलिंग में बात करने से मेरे को बहुत कुछ क्लियर होता है। वजह सबकी अलग अलग होते हैं, किस वजह से होता है। कभी कभी गैस बनने के बाद ही ये समस्या होता है कि रेगुलर में रहता है, और अवस्था के हिसाब से भी समस्याएं बनती है, जो ब्लड में मतलब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है। तो पाचन को बेस्ट रखें, उनको बोलिए। और हमारे पास जैसे कि ओरेजल के अलावा भी, जैसे अगर कोई सयाने हैं तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट पाउडर है या स्वादिष्ट चूर्ण है, ये घर में भी रख सकते हैं। जब भी जरूरत हो तो उसको आप एक शाम को गर्म पानी से ले लें, तो सुबह एकदम पेट साफ। तो पेट सफा सारा रोग दफा वाला चक्कर है, तो पेट को सबसे पहले ध्यान दें हर बीमारी पे। अब बाकी चीज तो है, ये वीकनेस है, कमजोरी है, उसके लिए आप तुलसी पावर तो दे दिए हो, साथ में FT15 दे दो तो और अच्छा हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा उनको। सो थैंक यू दीदी। और किसी कोई सब्जेक्ट हो बताइए। सरोज विश्वकर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गलटास। मॉर्निंग 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 सरोज जी। सर मुझे कुछ क्वेश्चन जानना था, मतलब कुछ पूछना था, जैसे कि सर्वाइकल वालों के लिए, और एक जैसे कि थायराइड, ज्यादातर आजकल प्रॉब्लम सभी को हो रही है ना, तो आए दिन हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, उसी के लिए मुझे क्या क्या इनमें प्लस करके देना चाहिए, आप मेरे को बताइए। मैं थायराइड के पहले बताऊं कि नसों से रिलेटेड बताऊं? कि वही है, थायराइड से नसों से है और सर्वाइकल भी नसों से है सर। थैंक यू थैंक यू। देखिए, थायराइड एक ग्रंथि होता है, और उसके कम होने से भी समस्या होता है और ज्यादा होने से भी समस्या होता है। अगर थायराइड ग्रंथि, अगर जिनका थायराइड सही नहीं बन पा रहा है, अगर आयोडीन की कमी है, तो देखिए कुछ चीजें आप देखे होंगे, बॉडी सूख जाती है और पेट बाहर हो जाता है, भोजन करने का इच्छा नहीं पड़ता है, और साथ में क्या होता है
कि उनको पाचन भी उनका अच्छा नहीं होता है, और बहुत प्रकार से बाल का झड़ना, बाल झुर्रीपन हो जाना, और बहुत सारा मतलब स्किन में उनका झुर्रियां आ जाना, ये बहुत कुछ जो है समस्याएं हैं। मतलब आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड जो घटती है, जिसका थायराइड बनती नहीं है, ये समस्या अक्सर होता है। और एक थायराइड होता है जिसमें थायराइड क्या क्या है कि जो ज्यादा होता है उसमें जैसे आंखों का बाहर निकल जाना। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आंख बाहर, बहुत सारे लोग आंख ऊपरे रहता है, एकदम बाहर आंख रहता है, वो थायराइड का ज्यादा स्राव होना उनको, मतलब ये चीजें उनको जो ये दो लक्षण अक्सर जो है पाया जाता है कि एक जिसको शुद्ध भाषा में बोले मोटा वाला पतला वाला ऐसा लोग बोलते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ चीजें और है, जैसे उनको अगर लेडीज हैं तो उनको आज लेडीजों को ज्यादा समस्या ये इसलिए हो रही है क्योंकि उनको क्या होता है कि मैं जो देखा हूं अगर 10 पुरुष को है तो 20 लेडीज को है, ये समस्या अक्सर है। और थायराइड उनको क्या है कि गले में अटकना टाइप का, तो एक परीक्षण आप जरूर कर सकते हैं, जैसे आईना के सामने खड़ा होकर के आप पानी जब पिए तो क्या यहाँ पे अटक रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फूल रहा है, आप ये अपना रिसर्च करेंगे थायराइड के विषय में, अपने से भी आप चेक कर सकते हैं। खैर वो चीजें आप हर व्यक्ति चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें एक चीज है, जैसे अक्सर लेडीज हैं तो उनको मासिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बना रहता है इसमें अक्सर, क्या टाइमिंग का ओवर हीट होना, मतलब जैसे अगर 28 दिन में लगभग 30 दिन के अंदर ही 28 दिन में ही लोगों को मासिक हो जाता है, तो उसके बाद उनको क्या है 30 दिन 32 दिन 33 दिन ऐसा होता है, ये भी एक समस्या उनको रहता है। और ब्लड की भी कमी बनना चालू हो जाता है। तो हमारे पास जो विगार है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, विगार उनको दे दीजिए, आप उनको सुंदर जीवन दीजिए उनको। आप अभी जो हमारे पास है बहुत सारे उत्पाद है, लेकिन उसमें मुख्यतः जैसे थायराइड की समस्या है तो उसको पेट भी सही नहीं रहता साफ उनका, तो उनको आप ना ओरेंज जेल सिरप जरूर दीजिए। एलोवेरा को मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे तुलसी पाउडर को हम हर जगह सबमिट कर सकते हैं ना, एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर पेट में गया, सफाई सही करेगा, पाचन सही होगा, तो बहुत सारी बीमारियां तो यहाँ से हट जाती है। और इसमें मुख्यतः एरोप्लेक्स की भूमिका भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी की बहुत सारी नस नाड़ी को भी ठीक करता है। और साथ में FT15 दे दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग उनको 15 डेज 15 दिन के अंदर ही रिकवर कर लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। और चाहे वो सूखने वाला हो चाहे वो मोटा होने वाला हो। साथ में आप कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत अच्छा उसमें रोल है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास कैप्सूल है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा दवाई देने से अच्छा 2-3 चीजें पहले आप अप्लाई करिए, क्योंकि सामने वाले को लगता है बहुत सारा चीज दे दिए हैं। तो पहले आप शुरुआत में पेट को, और उनके जो लेडीज की समस्या अगर है तो मासिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को पकड़ कि आप अगर कोई चीज करते हैं तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नसों से रिलेटेड जैसे मैंने बोला FT15 तो थायराइड ग्रंथि को भी बेस्ट करता है, नसों को भी बेस्ट करता है, तो नस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड आप दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्लैक्स सीड सेकेंड कोर्स में दें, सेकेंड महीना दें। फ्लैक्स सीड जो ऑयल हमारे पास है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है गैनोडर्मा। देखिए प्रोडक्ट तो हमारे पास इतने सारे हैं कि मैं क्या क्या आपको बताऊं। गैनोडर्मा उसके लिए विशेषज्ञ है, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में आप देख सकते हैं गैनोडर्मा क्या करता है। गैनोडर्मा आपके थायराइड में भी, आपके नस नाड़ियों में भी, आपके बहुत इम्यूनिटी पावर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा हमारे पास है, और लाजवाब प्रोडक्ट है। और कुछ पूछिए सरोज जी। मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए सर? इसमें मेरा तो कहना ये है कि मेटाबॉलिज्म जिसका सही होगा वही व्यक्ति सही रह पाएगा, उसी को कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। सबसे बड़ी चीज वो मुझे बताइए कैसे इम्प्रूव करूं। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बढ़िया क्या है कि अगर आप इस पे जो हमारे पास जो हमारा जो तुलसी है, तुलसी देखिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग तो करता ही है। अगर आप थोड़ा खान पीन के सिस्टम को थोड़ा चेंज करें, अक्सर लोगों को बोले कि खाने के टाइम में पानी बिल्कुल नहीं पीना है ना, पाचन क्रिया उससे बेस्ट होगा। और सुबह सुबह गुनगुना पानी का सेवन अगर कर सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं पीना है ना ठंडा पीना है, नॉर्मल पानी आपको पीना है सुबह और शाम, ये चीज को उनको बताइए। तुलसी पावर साथ उनको यूज करने के लिए बोलिए। और हमारे पास अभी देखिए आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट में से कह सकता हूँ, अगर कोई टॉनिक पसंद करता है तो हमारे पास जो है जो FT15 को आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आप ना लेडीज है तो उसको आप विगार दे सकते हैं, और पुरुष है तो उसको बिगविट दे सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत छोटे में बेस्ट प्रोडक्ट है, और उनको एकदम बहुत ही कई प्रकार से बीमारी को खत्म करने की क्षमता है इनपे। और एक चीज और है सर, मॉर्निंग वॉक के बाद या फिर मॉर्निंग टाइम पे जैसे आपने बताया वार्म वाटर पीना, मतलब गर्म पानी पीने के बाद क्या होता है कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो इंसान नेगेटिविटी में चला जाता है कि नहीं मुझे उल्टी हो रही है, मेरे को गर्म पानी नहीं पीना है।
तो उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, या फिर वर्कआउट के बाद उसको वॉमिटिंग लग रही थी, इसके लिए क्या इस पे कुछ ऐसा? थोड़ा सा उनको आप चेकअप कराना पड़ेगा। वोमिटिंग होना अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि वजह क्या होता है कि वोमिटिंग होना जो है अलग मैटर हो जाता है। और ऐसा मेरा मानना है कि हमारा जो तुलसी है वोमिटिंग को भी बहुत अच्छा रिकवर करता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडी जो होते हैं उनको भी अगर आप तुलसी का सेवन कराते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, और इस प्रकार से वोमिटिंग को भी ठीक कर सकते हैं। और देखो क्या है कि ये चीजें है, एक दिन की बात नहीं है। ये चीजें इस टाइप से है कि भाई चलो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर हम 20 ml नहीं लेते हैं कोई चीज को, 10 ml ले लीजिए, 5 ml ले लीजिए, या गर्म ज्यादा नहीं ले पाते थोड़ा लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप उसको एक्सरसाइज करिए, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करिए। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का बॉडी अलग अलग प्रकार से होता है और सबकी समस्याएं अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो रिलेट कर पाता है। हम आम व्यक्ति की तरह अगर सोचे तो अगर हमको अपने बॉडी में कोई चीज, जैसे कि कोई भी चीज अगर हमको डालना है तो उसको किस टाइप से डालना है, बहुत ही सोच समझ के साथ। और सबसे बढ़िया है खान पियन में, अगर लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट में अगर हमको बीमारी से ठीक करना है तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले ऑयली फ्रूट्स को बाहर करना है। सुबह सुबह लोगों का हैबिट होता है कुछ ना कुछ कुरकुरे, कुछ ना कुछ चाय पीना, कुछ ना कुछ आपका पराठा खाना, मतलब चटपटा आइटम, कोई भजिया खाता है, कोई पोहा खाता है, कोई ना कोई चीजें, ऐसा चीजें हम लोग खाते हैं। अगर हम बाहर समोसा खाते हैं, भजिया, मतलब क्या बताऊं आपको, इन चीजों को अगर उनको थोड़ा बॉडी से बाहर करिए सुबह। क्योंकि मैंने बोला कि रात भर अगर हम 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटा के बाद हम खाना खाते हैं तो एक प्रकार से हमारी नस नाड़ियां सूखी होती है, तो उसके में आपका तला भुजा डालेंगे तो समस्या होता है। हमको सुबह सुबह उनका ईमानदारी से फल देना चाहिए या हमको सलाद देना चाहिए, ये चीजें आप करवाइए, 50% बीमारी यही खत्म हो जाएगा। बाकी FT15 दे दीजिए, 100% खत्म हो जाएगा। कोई भी, मैं कह सकता हूँ कोई बीमारी, FT15 इम्यूनिटी पावर कितना स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड को भी अच्छा करता है, तो बेहतर हो सकता है। देखिए सिर्फ दवाइयों से हम स्वस्थ हो जाएं ऐसा संभव नहीं होता। आप अपने आप को ढालना पड़ेगा कि हमको स्वस्थ रहना है, तो उसके हिसाब से अपने मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मुंह कंट्रोल तो सारा शरीर अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सरोज जी। संगीता जी हमारे बीच में क्वेश्चन लो। गुड अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। सर आपसे मेरा एक ही सवाल है कि जैसे हम लेडीज लोग ये प्रेगनेंसी के बाद हम लोग का वेट बढ़ जाता है और कई मतलब हम लोग कोशिश करते हैं पर कम नहीं होता है, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे तो? जी मेरा यही सवाल है सर। थैंक यू। देखिए बढ़ जाना, देखिए हार्मोन्स का सिस्टम होता है दीदी, वो समय के साथ ही वो आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, हर व्यक्ति तो नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ लोगों का बहुत पतले दुबले भी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कुछ लोग बढ़ जाते हैं। तो सबके बॉडी के हार्मोन्स का सिस्टम होता है। उसके लिए देखिए अब सबसे बढ़िया है कि अगर प्रेगनेंसी के पहले से अगर आप तैयारी करें कि आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और नॉर्मल उससे डिलीवरी भी होगा। आप जानते हैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और अगर आप हमारे पास, तो मैं सीधा सीधा अगर पतला करने वाली बात कहूं तो हमारे पास जो ओरेस्लिम पाउडर है और बहुत सारी चीजें हैं। और उसके वजह से एक चीज और अच्छा है, जैसे देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं जो लेडीजों में अक्सर होता है, जैसे कि उनका प्रेगनेंसी के बाद जो शरीर जो है बढ़ जाता है या फिर बॉडी फैल जाता है, तो बॉडी में कसाव के लिए सबसे बढ़िया है। देखिए आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो तुलसी पावर बहुत बढ़िया है। हमारे पास जो आपका जो FT15 है वो आप बिल्कुल दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ लगभग प्रेगनेंसी कि आप 10 से 15 दिन बाद भी आप दे सकते हैं, 10 दिन बाद भी दे सकते हैं। और बॉडी में कसाव और जो खिंचाव है, ब्लड की जो पूर्णता आपको, जो क्योंकि उस समय आपको मिल्क प्रोड्यूस करना पड़ता है, बच्चे को आप साथ में उनको जीवन दान देती हैं, वो आपके ब्लड से ही जाता है। और खान पियन भी तो क्या होता है कि जैसे 2-3-4 महीने से आप उस दौरान बहुत भाग दौड़ या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो तुरंत से भी प्रेगनेंसी के बाद भी आप नहीं कर पाती, तो आपको रिटर्न आने में एकदम आपको कह सकते हैं कि पुनः उस शेड्यूल में आने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग अगर अपने आप को करना चाह रही हैं तो हमारे पास बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो तुलसी पावर है, और हमारे FT15 है जो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और बॉडी को भी अच्छा करता है। और तुलसी एक ऐसा चीज है कि अगर उसको पीते हैं तो ठंडी गर्मी ये चीजें से भी आप बाहर रहेंगे, आपके बच्चे भी बाहर रहेंगे। बरसात हो, किसी भी टाइम हो, उस टाइम भी आप बाहर रह सकते हैं अपने बच्चे को कभी गलती से इस दौरान अगर मान लो ठंडी हो जाए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जैसे डबल नमोनिया कुछ ऐसे बोलते हैं, जो बहुत जो जोर से ठंडी होता है, तुलसी पावर आपके पास है तो एक डॉक्टर है, उसको पूरे बॉडी में एक बार लेप कर दीजिए, 1 घंटे के अंदर बच्चा रिकवर हो जाएगा। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है तुलसी, आप खुद पीजिए, बच्चे को भी पिलाइए।
और अगर आपको स्लिम ही इमीडिएट होना है तो ओरे स्लिम पाउडर हमारा जरूर यूज करिए। और हमारे पास वो जो फेयरनेस कैप्सूल है वो भी आपके लिए बहुत बेहतर काम करता है। और सबसे बढ़िया देखिए, उस दौरान आपका हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है, कहीं ना कहीं बॉडी में कई प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं, कई प्रकार से समस्याएं होती है, पाचन भी बिगड़ता है, बहुत सारी समस्या होता है। तो FT15 उसके लिए बहुत बढ़िया है। 5 ml से स्टार्ट करिए, 5 ml, 10 ml, 15 ml, जितना आप पचा पाए उतना आप प्रोडक्ट यूज करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही आपको यूनिक रिजल्ट मिलेगा। उससे आपको बहुत आप सेटिस्फाइड होंगे। फिर मैं एरोप्लस का सलाह दूंगा कि आप एरोप्लस खाइए। तो एरोप्लस के अंदर भी बहुत कसाव करने का बॉडी में क्षमता रखता है। बिगार आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो बिगार भी, जैसे हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा, शतावरी अभी आया है, इतना सस्ता प्रोडक्ट है आपके लिए, वो कसाव भी करेगा और क्या है, मिल्क प्रोड्यूस भी करेगा बच्चे के लिए। शतावरी द बेस्ट प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि शतावरी आप यूज करते ही आपको पता चल जाएगा कि शतावरी क्या है। शतावरी मतलब 70 से ज्यादा गुण है और वो मतलब बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। शतावरी आप यूज करिए, आपको बहुत एनर्जी भी फील होगा और हर चीज में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू दीदी। जी निखत जी, सर निखत अराकी। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। यहाँ से मैं जयस राठौर सर को यहाँ से नमन करती हूँ। और सर मैं सर ये बोलना चाहती हूँ, जैसे पैर के सर नस नस में जो दर्द होता है उसका बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम यूज करें उससे ठीक हो। मतलब उससे चलने में इतना प्रॉब्लम होता है। मेरे फैमिली में ही मेरी अम्मी को, मैं उनको मतलब यहाँ का प्रोडक्ट दे रही हूँ, आराम है उससे, लेकिन उनका वो नस वाला थोड़ा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, नस में ज्यादा दर्द है, चल नहीं पाती हैं। दीदी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा उनसे कि क्या उनको पाचन की समस्या तो नहीं है? पाचन में मतलब नहीं सर, माला वो मूत्र सब क्या उनका सही हो रहा है? सर वो सब तो ठीक है, लेकिन उनको गैस वाला प्रॉब्लम था तो मैं तुलसी पावर उनको दी हूँ, तो जब से तुलसी पावर ले रही तो गैस वाला प्रॉब्लम तो सर ठीक हो गया है। हाँ, तो उनको तुलसी पावर साथ एक चीज और दे दीजिए, उनको दे दीजिए FT15। और अगर ले सकती हैं, क्योंकि उम्र दराज के व्यक्ति को प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि खाने में जैसे अगर कोई व्यक्ति 50 किलो कोई व्यक्ति है और उसको अगर कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता तो ये समस्याएं बनी रहेगी। तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, क्या है कि जो बढ़ती उम्र होता है बच्चों को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है और बुढ़ापे में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। तो जो बच्चे लोग हैं उनको एनर्जी इसलिए चाहिए, प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि उनको बढ़ते हुए उम्र में उनको सेल्स को मजबूत करना है, उनके बहुत सारे उनको जरूरत पड़ता है शरीर में। और जो जिससे जवानी में हम लोग प्रोटीन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें से हम लोग प्रोटीन मिल जाता है खाने के लिए या बॉडी में बना रहता है। लेकिन जब उम्र ढलती है उस समय 40 के बाद प्रोटीन 100% लेना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोटीन खा रही हैं, एक कटोरा प्रोटीन में आपको मुश्किल से 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक अंडे से मुश्किल 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और जो साग सब्जी बहुत सारी चीज होते हैं उनसे 2 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन, अधिकतम मात्रा प्रोटीन आप जानते हैं दाल में और अंडे पे होती है। अब हम कितना खा पा रहे हैं ये मैटर करता है। तो हमारा जो ये थाई होता है, जैसे आप पैर का थाई होता है, पैर जो हमारा लूज हो जाता है, उसका वजह क्या होता है पता है? बाद में जैसे उम्र के साथ वो अगर हमारा जंग है या फिर हमारा जो पैर में जो जहाँ पे हमारा जो दर्द अभी बता रही हो आप, जैसे ये पैर का ये मान लो ये जो है मस्कुलर में पेन बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा वजह है वीकनेस और कमजोरी। वो लूज हो जाता है, आप देखे होंगे। तो वो लूज ना हो और स्किन में चमक बनी रहे, स्किन थोड़ा तरोताजा रहे, रक्त संचार सही हो, तो प्रोटीन को आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। और हमारे पास बिग बिट प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है बिग बिट, उसको आप जरूर दीजिए। हर व्यक्ति को खाने में अगर आप बाय एग्जाम्पल 50 किलो है तो 50 ग्राम आपको प्रोटीन कैसे मिलता है ये ढूंढिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बहुत सारी समस्या, नसों संबंधित समस्या, लकवा या हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या प्रोटीन की कमी से भी होता है। इस चीज को अगर प्रोटीन कितना ले पा रहे हैं, क्या खान पियन है आपका, ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या आपको दिन भर में 50 ग्राम बॉडी चलाने के लिए प्रोटीन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको पूर्ति करने के लिए हमारे पास बिग बिट प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास FT15 है जो बहुत अच्छा है, हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट एक प्रोटीन थेरेपी में आता है, वो आता है स्पारुलिना, समुद्री इकाई से जो बनता है हमारे पास, जो वो उसमें इतना अच्छा प्रोडक्ट है वो कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऑल प्रोटीन्स के मात्रा होते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और बिग बिट प्रोटीन तो है ही हमारे पास, तो वो चीज आप दीजिए दीदी, क्योंकि वीकनेस थोड़ा हटेगा, नस नाड़ियों में थोड़ा सा काम, क्योंकि हमारा जो ये आपका है क्या कहते हैं FT15,
नसों से रिलेटेड ब्लड को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है, कमजोरी को हटाता है। FT15 एक ऐसा यूनिक फल है, पाचन को बेस्ट करता है। इस उम्र में उनको कुछ ना कुछ आपको देते रहना होगा, और साथ में प्रोटीन भी आप दे सकती हैं। तुलसी तो आप दे दिए हैं, तो ये बेहतर आपको परिणाम मिलेगा और बिल्कुल जल्दी स्टील रिकवर कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर सर, और पाचन में गड़बड़ी है जी, सर जिसका पाचन में अगर गड़बड़ी है तो जी बोलिए सर दीदी, जैसे बोलिए। यूनिटी पावर सर किसी का कमजोर रहता है, बार बार फीवर आ रहा है, तो उनको क्या लेना चाहिए? देखिए हमारे पास इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे उत्पाद, जैसे मैं शुरू में बताया कि हमारे पास जो आइस्क्वाथ प्रोडक्ट है, जो चाय की जगह में आप उसको पिलाइए, बहुत अच्छा 2-3 दिन के अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेस्ट है निट्रोप्रास और नोनी, निट्रोप्रास और नोनी, ये चीज दीजिए और साथ में तुलसी दीजिए। बिल्कुल कैसा भी अगर उनको वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, सर्दी जुकाम या स्नोफीलिया जिस समस्या है, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास लीवर टॉनिक है, बहुत सस्ता टॉनिक है, 110-15 रुपए का है। लीवर टॉनिक दीजिए, क्योंकि लीवर जब बेस्ट होगा तो हमारा पाचन बेस्ट होगा, पाचन जब बेस्ट होगा तो हमारे न्यूट्रिशन बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, उससे हमको इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग होगा। और सबसे बढ़िया है आइस्क्वाथ, आइस्कुदिनार हमारे पास कैप्सूल भी फार्म में है, आप खा सकते हैं। आइस्क्वाथ है हमारे पास, लाजवाब प्रोडक्ट है। और आयुर हिल काढ़ा हमारे पास है। आयुर हिल काढ़ा मैं आपको दिखाता, लेकिन मेरे थोड़ा दूर है, तो मैं आयुर हिल काढ़ा एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि चाय बनाने का टाइम नहीं है, वो बस 1 कप जो है पानी गर्म करे, उसमें 1 चम्मच डाले, हिलाए, चाय से भी बेहतर टेस्ट मिलेगा, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा। और बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, कोरोना जैसे महामारी को हटाने में सक्षम रहा है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग कर देगा। सो थैंक यू दीदी। हमारे बीच में रंजना रॉय जी आ रही बंगाल से। गुड हेल्थ मॉर्निंग सर, प्रणाम। और सर मेरा क्वेश्चन है कि L5 और 6 में जो गैप होता है और स्लीप डिस्क हो जाता है, उसमें क्या देना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, अभी आ रहा है? शर्मा जी आवाज इनका लेके आइए। आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। आप क्या देखें सर, इधर तो आवाज बराबर आ रहा है। पूछा दीदी क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आप आ रहा है, आ रहा है सर। जी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। जी बोलिए सर जो L5, हाँ मॉर्निंग सर L5 और 6 में जो गैप हो जाता है और स्लीप डिस्क हो जाता है, उसमें हम क्या दे सकते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दीदी, जो जी वो L1 से लेके जितना भी आपके L2, L3, L5, L6 जहां भी जो समस्या है, वो जैसे डिस्क स्लीप जिसको बोलते हैं, वो जो गैप आया है, उसके लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट हमारे पास है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो कार्टिलेज को बनाने में महारत है। ग्लूकोसामाइन HCl कार्टिलेज को बनाता है। ग्लूकोसामाइन HCl को आप जरूर दीजिए, उसको बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ में अगर आप देना चाहते हैं तो नोनी सिरप जो दीजिए, नोनी सिरप या नोनी कैप्सूल, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। FT15 भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर से हमारे पास पेंडन ऑयल, पेंडन कैप्सूल है, उसको आप अगर दर्द पीड़ा है तो उसको यूज करा सकते हैं, पेंडन ऑयल को लगवा सकते हैं। और वो भी अगर नहीं है, तुलसी पावर सिर्फ लगवाइए, 5 मिनट में रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ग्लूकोसामाइन HCl। अगर कमर में, डिस्क में अगर प्रॉब्लम है तो लगभग 3 से 6 महीना उनको खिलाना पड़ेगा 100%, और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं, अकेले ग्लूकोसामाइन HCl ही रिकवर कर सकता है। और साथ में FT15 दे दीजिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि नसों में, क्योंकि हर जो हड्डी के बीच से जो हमारा जो कार्टिलेज होता है, जो घिसने लग जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पे नस हमारे दबने लग जाते हैं। तो नस के दबने से क्या है, बेड सोल की समस्या भी हो जाती है, बाद में कमर से नीचे झुंड हो जाता है, बहुत सारे लोगों की समस्या होता है। तो अगर आप FT15 देंगे तो वो नस जो है रिपेयर करेगा, और हमारा जो FT15 है वो भी ग्लूकोज को बनाने में सहायक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप दीजिए तो 100% आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, निसंकोच दीजिए। हाँ, लेकिन 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 2 महीने से 3 महीने में रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये कार्टिलेज बनाने वाली बात है, दर्द पीड़ा ठीक करने वाली बात नहीं है। 2 से 3 महीने में 100। जी हाँ सर एक बात, वो जो पेन है ना, वो पाँव से नीचे तक, फुट तक वो पेन आता है, एक राइट पैर लेग से नसों में। हाँ टेस्ट किया, वो दब गया वो सार्टिका उसको बोलते हैं दीदी, सार्टिका, वो भी उसको है, सार्टिका बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या करना है आपको,
अगर सार्टिका है तो उनको क्या करना है, सार्टिका अगर है तो बहुत इजी बता रहा हूं मैं कि ये चीज तो आप देंगे ही। हमारे नस रिलेटेड प्रॉब्लम जो FT15 है, या हमारे पास जो पेंडन ऑयल है, कोरबिन ऑयल है, या फिर हमारे पास जो तुलसी पावर है, इनको तीनों को मिला दीजिए। इसको मिलाना है, तुलसी पावर को, कोरबिन ऑयल को और पेंडन ऑयल को, तीनों को मिला के उसको लगाइए, उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और साथ में उसमें मैंने एक चीज और बेहतर रिजल्ट पाया है कि अगर नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो पाचन जरूर उनका ठीक नहीं होता, क्योंकि पाचन ठीक नहीं होने से ही वायु रोग होता है। तो उनको ओरे जेल आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें उनको बता दीजिए कि अगर ओरे जेल नहीं ले सकते क्योंकि वह थोड़ा सा अकड़न जकड़न और बढ़ता है। लेकिन अगर ये नहीं देना है तो FT15 आप बेस्ट दीजिए। FT15 पाचन को भी बेस्ट करेगा, नसों को भी सही करेगा। और उसमें फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक प्लस चलेगा, फ्लैक्स सीड ऑयल और गार्लिक प्लस चलेगा। नसों की समस्या है तो फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक प्लस साथ में FT15 आप दीजिए। और ये जो तीनों तेल का मिश्रण है उसको लगवाइए और एक काम करवाइए, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे वो। कमर कोई ऐसा टब लीजिए, कोई ऐसा टब जो होता है, बर्तन होता है, वो उसमें लगभग 1 फीट पानी होना चाहिए, गर्म पानी, और उसमें जितना वो सह सके, और उसमें नहाने टाइम में उस पे वो बैठे 10 मिनट बैठना है उसमें। कमर से जो L5 की हड्डी होती है, L6 की हड्डी होती है, वहां तक वो पानी डूबा होना चाहिए। सिर्फ 10 दिन में वो रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि नस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज अगर है, कोई समस्या है, तो वो पूरा ठीक हो जाता है और बहुत बढ़िया 10 दिन में रिजल्ट भी मिल जाएगा। और भी कुछ चीज मैं अगर बताना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारा पैर की उंगलियां हैं, इसको देखिए, पैर की उंगलियां हैं, तो कम से कम 5 मीटर क्या रस्सी लीजिए, 5 मीटर रस्सी लेना है। 5 मीटर रस्सी में यहाँ से फंसाइए, और ये फंसाते फंसाते पूरा इसको फंसाइए ऐसा अल्टरनेट, और ऐसा फंसाने के बाद इसको पूरा 1-1 इंच में पूरा बांधना है, 1-1 इंच में पूरा बांधना है। कॉटन का रस्सी होना चाहिए लगभग 5 मीटर, पूरा पैर की उंगलियों से लेके जांग तक बांधिए, पूरा टाइट, थोड़ा सिर्फ 3 मिनट बांधना है, 3 मिनट सीधा पैर करके। और पैर को फिर ऐसा मतलब बैठा लीजिए उनको उसमें कोई भी तखत में, और पैर को उसको ऐसा ऐसा करवाइए, ऐसा नीचे तरफ, है ना। सिर्फ 5 मिनट बांधना है, सुबह शाम ऐसा करिए, 10 दिन, अधिकतम 10 दिन में वो नस नाड़ियां जो ब्लॉकेज होता है, जहाँ पे हमारा जो एल्बो 3, 5 या 6 कहीं से भी अगर ब्लॉकेज हो रही है, तो वो एकदम रिपेयर हो जाता है, ओपन हो जाता है, और वो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। विदिन 10 डेज में सार्टिका ठीक होता है, विदिन 10 डेज। आप दवाई के साथ थोड़ा जुगाड़ करिए, 100% ठीक होता है। सो थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में हमारे सर दिलीप राय जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, और उसके पहले मैं मेरे पास एक क्वेश्चन आया है अभी। जैसे सर, सुबह सुबह उठने के साथ कुछ लोगों की एक एड़ी दर्द करती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे एड़ी। किसी की दोनों पैर की एड़ी दर्द करते हैं, किसी के एक पैर की एड़ी दर्द करते हैं, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? देखिए सर, ये एड़ी का जो दर्द होना है होता है, ये इसका 2 वजह होता है। एक यूरिक एसिड का बढ़ना होता है, एक कार्टिलेज की कमी होता है। अगर यूरिक एसिड कहीं मात्रा में, वो गाउट होता है, जैसे एड़ी में हड्डी का बढ़ना, उसको डॉक्टर बोलते हैं, है ना। अगर ये समस्या हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी करना पड़ेगा, जैसे कि सुबह गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सेकाई करवाएं, और एक्सरसाइज करवाना है, ऐसा करवाना है, वैसा करवाना है। ये पूरा पैर का ऐसा करने से, और उसको थोड़ा फिर गोल गोल घुमाना है ऐसा पैर को, ये एक काम है। यूरिक एसिड का बढ़ रहा है तो ये चीजें उसको बहुत लाभदायक होगा। या फिर तुलसी पावर को आप उसमें लगातार लगाएं। तुलसी पावर बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होता है, उसमें रिजल्ट मिलता है। 1 दिन में उनको दर्द पीड़े का आभास कम हो जाएगा। और साथ में ग्लूकोसामाइनस जरूर खिलाएं, कार्टिलेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथ में पेंडानाइल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पेंडानाइल से भी बेहतर आपको तुलसी पावर का रिजल्ट मिलेगा लगाने में। तो ग्लूकोसामाइन अगर खिला रहे हैं 2-3 महीने खिलाइए। एड़ी का समस्या हो, या ज्वाइंट में घुटने की समस्या हो, या कमर का समस्या हो, या बाह का समस्या हो, या गर्दन की समस्या हो, या कोहनी की समस्या हो, या यहाँ या इंगुलियां मोच हो जाना, ये समस्या है एक ही। अगर कार्टिलेज का प्रॉब्लम है तो ग्रीस, सबके बॉडी में अलग अलग जगह समस्या पैदा होता है। तो ये चीज को ध्यान रखिए। ओवर वेट तो नहीं है, अगर ओवर वेट हो रहे हैं तो वेट को थोड़ा कंट्रोल करवाइए। और बाकी अगर थोड़ा और केयर करिए कि उनको क्या कि अगर यूरिन चेक कर सकते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या यूरिक एसिड की समस्या तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर चेक हो जाए तो आप बताना रिपोर्ट, अगर नहीं है, कार्टिलेज की समस्या है, तो वो 100% ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल इजी है, वो 2-3 महीने में एकदम रिपीट ठीक हो जाएगा जी सर, हमारे बीच में हमारे जॉइंट दिलीप पेन राय में, जी खासकर आए। एडी की समस्या में। सो थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर, दिलीप राय जी आए क्वेश्चन के लिए। जी ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि किसी को मॉर्निंग दिलीप लीवर सर जी। इन्फेक्शन, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी को जैसे जी। लीवर इन्फेक्शन होता है, आज के डेट में हमारे पास जितनी भी बीमारियां आ रही हैं कहीं ना कहीं उसका जो मेन रीजन है वो लीवर ही है। अगर अपना लीवर सही है तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियां नहीं आती, लेकिन अपना अगर लीवर ही खराब है तो हमारे पास बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। जैसे कि लीवर इन्फेक्शन में कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे खाने के बाद बार बार फ्रेश होना, दिन में कई बार फ्रेश होने जाना और पेट अच्छे से साफ ना होना। तो इसमें अपन क्या मतलब दवाइयां चला सकते हैं और इसमें परहेज क्या रहेगा और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, मुझे ये जानना था सर जी। लीवर प्रॉब्लम में क्या होता थोड़ा सा दिलीप भाई, क्या है आज का दिनचर्या है, जीवन शैली है, लोगों का क्या है कि मेहनत कश लोग नहीं रहे, बहुत सारे लोग टेबल टॉक वाले हो गए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, पाचन बिगड़ने के 2-3 कारण होता है। टेंशन में रहना, आदमी आजकल बिल्कुल टेंशन में रहता है तो अक्सर लीवर को जोर पड़ता है, पाचन सही नहीं हो पाता है, नींद सही नहीं लग पाता, ये बहुत सारी समस्याएं। और टाइमिंग का उल्टा पुल्टा होना, 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात सोना, खाना, ये सब मैटर करता है। खाने के साथ पानी पीना, अक्सर लीवर हमारा बहुत ये मजबूत ऐसा एक ऑर्गन होता है जिसमें अगर वो 80-85% तक अगर डेड है तब भी वो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद का जो असर होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आना चालू हो जाता है। जैसे गैस का बनना, लगातार गैस बनता है लीवर के वजह से, फिर बहुत सारी समस्याएं जो होता है, पीलिया की समस्या हो जाना, या बहुत सारी जो समस्याएं होती है। तो हमारे पास तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है अवलीप, जो हमारे पास सिर्फ है लीवर टॉनिक के लिए, लीवर टॉनिक है, अवलीप है, शुगर फ्री भी है, शुगर लेस भी है। और उसमें आप दे सकते हैं, हमारे पास देखिए ओरेजेल ब्रह्मास्त्र है, ओरेजेल आप दीजिए, 2 से 3 डब्बा पिलाइए, लीवर किडनी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा, पाचन का शेड्यूल हो जाएगा तुरंत। उनको बाथरूम खाना खाने के बहुत सारे लोग तुरंत लैट्रिन के लिए भागते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, लोटा धर के भागते हैं, तो वो ओरेजेल तो आपको 3 दिन में रिकवर कर देता है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है ओरेजेल सिरप, सफिशिएंट है। फिर FT15 है हमारे पास, क्या नहीं है सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और लीवर को बेस्ट करने के लिए, लीवर जल्दी रिकवर कर सकते हैं आप, और बिल्कुल आप 10 से 15 दिन के अंदर ही लीवर को रिकवर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइमिंग सोने और जगने का आपको रखना पड़ेगा, खाने को चबा के खाना है। देखिए अक्सर लीवर में प्रॉब्लम उन्हीं को ज्यादा आता है जो खाने को 5 मिनट में खाते हैं और आधा घंटा बाथरूम में बैठते हैं, लेकिन जो खाने को आधा घंटा खाता है वो 5 मिनट से ज्यादा बाथरूम में नहीं रह सकता। खाने का जो सिस्टम है उसको चबा के खाना है, कम से कम 32 बार चबाना है। ये चीज बोलिए तो 32 बार बोले, कम से कम 20 बार तो चबाएगा वो। और तुरंत क्या है कि जो व्यक्ति जो थोड़ा सा जिनका लीवर गड़बड़ होता है उनको अक्सर खाने में ही, मैं जो समझ पा रहा हूँ, और थोड़ा सा उनको बोलिए कि भाई समोसा भजिया, ये जो चाव चाव मोमो बहुत सारे मार्केट में है ना, उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है, उससे थोड़ा सा बाहर आना है। और नेचुरल घर का खाना खाएं, हो सके सुबह फल और सलाद जरूर खाएं, उससे एकदम फाइबर फ्रूट्स बॉडी में जाएगा। वो ओरेजल हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, ओरेजल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। ओरेजल और सिर्फ अवलीप दे दीजिए, उसी में उनको रिकवर हो जाता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। सो थैंक यू, बहुत सारे लोग क्वेश्चन रहा है, थैंक यू दिलीप सर जी। और कुछ बोलिए। थैंक यू सर। सर मैं शारदा एंटरप्राइज से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ये चाहूंगा कि जैसा कि आज का सेशन रहा, आज का सेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शानदार रहा। हम नए नए क्वेश्चन सुन पाए, नए नए बीमारियों के बारे में, उसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए तो हम जान पाए। जैसे कि कंपनी की तरफ से फेसबुक पर एक हेल्थ सेशन चलता है, वैसे ही मैं शारदा एंटरप्राइज से ये रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में भी एक दिन फिक्स होना चाहिए जो शारदा एंटरप्राइज में, जैसे कि यहाँ पर किसी भी एक डॉक्टर को जो जिसके पास हेल्थ का बहुत सारा नॉलेज हो, उन्हें ऐसा बैठाया जाए और क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो ऐसा एक हमारे बीच में एक दिन फिक्स होना चाहिए जिससे हम लोग नई नई बीमारियों के बारे में जान पाए, उसके इलाज के बारे में जान पाए, और इससे क्या होगा, नए नए क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम जान पाएंगे। और लोग जैसे कि नए नए लोग बोल पा रहे हैं, अपनी चीजें पूछ पा रहे हैं, स्टेज पर बोलने से उनका जो झिझकपन है वो कहीं ना कहीं दूर होगा, तो इससे हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहूंगा कि शारदा एंटरप्राइजेस थैंक यू। आपकी आवाज कट गई है दिलीप सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उदय भानु शर्मा जी से। जी 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 सर जी, मैं ये रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हमारे बीच में एक दिन फिक्स किया जाए और उस दिन हमारा हेल्थ का ही सेशन होना चाहिए। उस दिन सर का शायद बार बार फोन आ रहा है इसलिए फोन कटे।
नहीं फोन नहीं आ रहा है सर जी, म्यूट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहा है। सर जी मैं ये रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हमारे बीच में एक हेल्थ का सेशन होना चाहिए, मतलब दिन फिक्स होना चाहिए कि हमारे बीच में इस दिन हेल्थ का सेशन होगा और ऐसे क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। इससे देखिए जैसा कि अभी मैं देख पा रहा था और सुन पा रहा था, जैसे कि सर ने हमारे बीच में बहुत सारे घरेलू उपचार भी बताए जो हमें नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे इससे नॉलेज बढ़ेगा, नए नए लोग स्टेज पर आ रहे हैं, बोल पा रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं, हमारा जो डाउट है वो हम पूछ पा रहे हैं, जिससे कई सारे लोगों के डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए प्रॉफिट रहेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जयराम गुप्ता सर से यही चाहूंगा कि वो डिसाइड करें किस दिन हेल्थ का सेशन रखा जाए और उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने जो भी डाउट है उनको कहीं ना कहीं क्लियर हो करें। जी सर। सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे लिए सर पर डे एक नया दिन है, पर डे, क्योंकि जो मीटिंगें सिर्फ हफ्ते में होती है, महीने में होती है, उनके लिए दिन सेट करना तो ठीक है, लेकिन हम आप लोगों से बस इतना आग्रह चाहेंगे कि हमारे 7 दिन प्रमुख होते हैं, हम क्या करेंगे, हफ्ते में जिस दिन भी जो लीडर आएगा, जिस तरीके से आएंगे, पहले से ही घोषणा कर दी जाएगी, पहले से ही बता दिया जाएगा, लेकिन हम उसको दिन अगर फिक्स करेंगे तो हमारे 6 दिन कमजोर पड़ जाएंगे एक दिन पे। तो हम किसी चीज को कमजोर नहीं करना चाहते, हम 7 दिन को मजबूत रहना चाहते हैं। तो हम आपका आग्रह बिल्कुल स्वीकार करते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसे जो आग्रह आए, ऐसी बातें आए, जैसे क्वेश्चन आए, जिनके माध्यम से हम लोगों के बीच में कुछ अच्छा पेश कर सकें, उनकी पूरी कोर कमेटी में सभी से चर्चा करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल एक दिन जो भी रहेगा, तो उसमें क्या दिन फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन हमारे बीच में ऐसे जब डॉक्टर का आना होगा तो हम पहले से ही आप सभी को जानकारी दे देंगे, जैसे 3 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, तो एक दिन उनका सेशन चलेगा, दूसरे दिन को हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन हमें क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है हफ्ते में 2 दिन क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है हफ्ते में 1 दिन क्वेश्चन ये। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि हम हफ्ते में मंगलवार को क्वेश्चन आंसर रहेगा, हेल्थ के ट्रेनर आएंगे, सिस्टम, तो हम एक जगह केंद्रित हो जाएंगे, तो हमें केंद्रित नहीं होना, हमें 7 दिन जो रोज हम दिनचर्या जो है वो बराबर हम दिनचर्या एक सी रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में जीएस राठौर सर आए और समापन की ओर सिस्टम चले। धन्यवाद। वेलकम। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। चूंकि मेरे को भी अच्छा लगा, आज बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सवाल किए और पता नहीं मैं उनका सही जवाब दे पाया नहीं दे पाया। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बहुत सारे चीजें आपको पसंद आई होगी। और बिल्कुल आप बिल्कुल सही है, मैं सबका रखते हुए अगर आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं तो मैं सवाल जवाब के सेशन में अक्सर समय निकाल के आया करूंगा। और बहुत सारे लोगों को भी, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अनुभव है, नॉलेज है, और लगातार कहीं ना कहीं से हम लोग ले रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो सो थैंक यू। और मैं आप जैसे कि शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सेशन जो है लगभग 12 बजने को गया, बहुत सारे लोग अभी भी डटे हुए हैं, लगभग पूरे लोग पूरा भी बैठे हैं, लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए जो है मैं चुप सोच तो रहा था बहुत टाइम से, कब से 11:30 बज गए हैं, लेकिन भाई लोग जो है बिल्कुल हैं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का इंटरेस्ट समझ के। चलिए बिल्कुल सही है दिलीप सर जी, आपके भी बात को गौर किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, और कमेटी तय करेगी किस डेट में क्या कैसे करना है। तो शर्मा जी उसके लिए हैं, जयराम सर जी हैं, तो थैंक यू। मैं चाहता हूं जयराम सर जी को हम 2 मिनट सुनना चाहेंगे कि आज का सेशन उनको कैसा लगा और क्या वो फील कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी सर हमारे रास्ते में है, सर को एक मीटिंग सेमिनार सिस्टम है सर का, और इस प्रोग्राम को मैं समापन की और सिस्टम में लेके चलता हूँ। मैं दिलीप जी की बात को बिल्कुल गौर से लेते हुए सिस्टम को लेते हुए, क्योंकि हम लोग पूरी कोर कमेटी है, सभी के क्वेश्चन, सभी के आंसर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक हम कुछ चीज को सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमें बेस्ट करना है, अच्छा करना है, कुछ खास करना है, तो हमें नए नए प्रयोग लाने पड़ेंगे, सिस्टम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारे बीच में जब भी जो भी ट्रेनर आएंगे, हफ्ते में मिनिमम हम ये कहेंगे कि हफ्ते में 1 दिन तो कोई ऐसा ट्रेनर आएगा जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर, हमारा सिस्टम हर तरीके से होंगे। कभी खेती किसानी के क्वेश्चन होंगे,
कभी ब्यूटी पार्लर के क्वेश्चन होंगे, कभी हेल्थ के क्वेश्चन होंगे। हम एक ही जगह केंद्रित नहीं होना चाहते, हम हर जगह हर ग्राफ में जाना चाहते हैं। हम मार्केटिंग के क्वेश्चन करेंगे कि हम मार्केट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे सिस्टम में करें कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे पे आउट नहीं बन रहा, तो हम उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो कंपनी के विशेषज्ञ हैं, उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में नए विशेषज्ञ तैयार करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में दिलीप राय जी कोई विशेषज्ञ के तौर पर आ जाए, उनसे ही हम कई क्वेश्चन करें। हमारे बीच में हो सकता है रंजना राय जी भी विशेषज्ञ के तौर पर आ जाए। हमारे बीच में राम कुमार राठौड़ सर भी हैं। हम हर एक व्यक्ति को सिस्टम में, जयराम गुप्ता सर तो हैं ही हमारे बीच में, बंगाल से हमारे साथ तेज नारायण सिंह जी भी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर एस पी वर्मा सर हैं, सभी जितने, चाहे सुगांती जी सभी हैं। हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, सिस्टम करेंगे। आज का वाकई में सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं हमारे जेएस राठौर सर को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आज का सेशन वाकई में अच्छा रहा। समय की तो जब क्वेश्चन की बात चल रही थी सर, तो जहाँ क्वेश्चन और आदान प्रदान, जहाँ सीखने की बात चलती है, तो वहाँ समय को नहीं देखा जाता। समय को कहाँ देखा जाता है? हर जगह समय का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ समय का ध्यान नहीं होता, वो अनलिमिटेड होता है। तो वो कहीं ना कहीं आज का दिन था अनलिमिटेड। वैसे भी हमारे सर बोलते हैं कभी कभी हमारा सिस्टम हो जब अच्छा होता, कोई विशेष होता, तो समय नहीं देखा जाता। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि कल चूंकि होने को तो सर का ऐसा सेशन चल रहा था, 4 दिन लगातार होने होते, जैसे हमारे बीच में सुकांती दीदी आई थी कि सर का तो हो सकता है आज कम ना पड़ जाए, 5वां दिन भी हम सर को दें, लेकिन हम दे देते। आज बिल्कुल हम तैयारी में थे और सर को मानना भी पड़ता सबकी डिमांड की वजह से 5वां दिन। लेकिन कल है गुरु पूर्णिमा। मैं आप सभी को यहाँ थोड़ा सा इशारा कर दूं, थोड़ा सा याद दिलाऊं, थोड़ा सा सिस्टम कर दूं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं गुरु होते हैं, हर सिस्टम में गुरु होते हैं। चाहे किसी भी पायदान पे चले, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ गुरु है, हम खेल कूद रहे हैं तो वहाँ गुरु है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे वहाँ गुरु है। हम कहीं भी अपनी जो एक सिस्टम करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक होता है, उसको गुरु के रूप में कहा जाता है, गुरु के रूप में पहचाना जाता है। हमें जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है वो गुरु अलग है, हमें जो बिजनेस करा रहे हैं वो गुरु अलग है, जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो गुरु अलग है। हम कल गुरु पूर्णिमा, आप जिनको भी मानते हैं सब अपने अपने गुरु की कल पूजा कीजिए। प्रातः काल उठने के बाद, स्नान करने के बाद जो एक सिस्टम बनता है, अपने गुरु को जरूर याद करें, क्योंकि गुरु का ही आशीर्वाद होता है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं जिनके गुरु नहीं होते उनके माता पिता ही उनके गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, उसके बाद गुरु बनाया जाता है। गुरु कई होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु होता है। गुरु हर सिस्टम में अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम होता है। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले उठने के साथ अपने माता पिता के चरणों में आशीर्वाद लेने के बाद अपना कोई काम शुरू करें। जिनके गुरु नहीं है वो मन से ही स्मरण करें, क्योंकि सब उनके गुरु, भगवान भी कहीं ना कहीं जिनको आप मानते हैं वो आपके गुरु है, और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने माना है वो उनके गुरु है। हमारा जो अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जिनके द्वारा सिस्टम मिला वो उनके गुरु है। तो कल हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर का सेशन रहेगा। जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाने वाले हैं, और जैसे आज क्वेश्चन हुआ है, कल भी हम जहां तक है कई लोगों को बुलाएंगे, अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। आप अपने आप को सर, आप सभी से कहते हैं ना कि हम पिछले साल सर को बुलाया था हमने इस सिस्टम में, और जब पिछले साल गुरु पूर्णिमा के समय बुलाया तो सबने कहीं ना कहीं अपना एक वादा किया था, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ मानने के लिए अपने आप में एक संकल्प लिया था। तो वही संकल्प दिवस भी है ये, जो हम संकल्प लेना है, हमें आगे बढ़ना है, लोगों के लिए कितना अच्छा करना है। तो आप सब सोच लीजिए गुरु दक्षिणा में आप क्या क्या देने वाले। ये वो सिस्टम नहीं है कि मैं यहाँ बोलूँ कि जेएस राठौर सर के माध्यम से हमें 101 रुपए प्राप्त हुए, दिलीप राय जी के माध्यम से हमें 501 रुपए प्राप्त हुए, उदयवान शर्मा जी को, गुरु जी को। तो ये वो सिस्टम नहीं है कि जहाँ पैसा प्राप्त हुआ। यहाँ ये कि आप क्या दे सकते हैं कि हम सर आज अगर डायमंड है तो रॉयल डायमंड जाएंगे, हम रॉयल डायमंड है हम सर क्राउन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों पर कल सुबह हम 10 बजे फिर मिलेंगे आप सभी के बीच में। मैं जयराम गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबसे पहले एक सिस्टम को माना जाता है होने को, तो हमारे सब गुरु, हमारी जितनी अपलाइन होती है सभी गुरु, जेएस राठौर सर भी हैं, बराबर हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हमारा सिस्टम रखते हैं। आप देखा होगा हमेशा पर्दे के पीछे रहकर लोगों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सिस्टम करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक का नाम इसलिए लेते हैं कि
एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हम जयराम गुप्ता सर जी को साथ लेते हैं, उनके माध्यम से सभी को हम एक साथ एक बिल्कुल धागे में रोक के एक माला को तैयार करते थे, हम उस माला को लेके साथ चलते हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, अपने लोगों को साथ लेके चलें, अपने साथियों का विशेष ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव बात रखें। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं आपके को ध्यान रखने वाला है, आपको समझने वाला कोई ना कोई तो है। सिर्फ आप कर्म करते रहिए, अपने काम को करते रहिए, हमेशा अच्छी बातों पर फोकस करिए। और इतना है, जितना आप दूसरों के लिए करिए पूरी दुनिया को बोले। आप अगर अच्छा बोलोगे तो आपको घूम फिर के अच्छा सुनाई देगा, आप बुरा बोलोगे तो घूम फिर के बुरा सुनाई देगा। जैसी आप नियत रखोगे वैसा आपको रिटर्न आना है। क्योंकि हमारे जो एक होता है ना वजन, हमारे हाथ में वजन जो होता है, हमारे पास सिस्टम हर चीज 100% है। अब ये बात अलग है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से उसको 90 कर लो, 80 कर लो, 70 कर लो, या फिर अच्छा करो तो वापस घूम फिर के 100% होगा। कहते हैं ना, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि जो कुआं होता है ना, जिस कुएं से आप बराबर पानी लेते रहेंगे तो वो कुएं में पानी साफ बना रहेगा और बराबर पानी बना रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन जिस कुएं से आप पानी लेना बंद कर देंगे वो कचड़े का ढेर हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप भी भरा हुआ कुआं बने, पानी देते रहें। जितना पानी देंगे उतना आपका पानी बढ़ेगा, जितना आप पानी देंगे उतना बढ़ेगा। मतलब अपने में जो ज्ञान है उसको आप देते रहें, दूसरा ज्ञान लेते रहें। जितना देंगे लेंगे उतना हमारा माहौल अच्छा होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय अल्टोज, जय भारत के साथ मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के माध्यम से आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे जयंत राठौर सर को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज लोगों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया लोगों को आगे बढ़ने के लिए। ये ट्रीटमेंट अकेला ट्रीटमेंट ही नहीं है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए अल्टोज के प्रति जागृत होने का एक तरीका भी है, जिसके माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं ये चाहूंगा अपने माता पिता के आशीर्वाद की छांव में रहें और 1 मिनट का मौन के साथ इस प्रोग्राम को समापन करूं। जय अल्टोज, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस प्रोग्राम में आखिरी तक जुड़े रहते हैं और आखिरी तक कुछ सीखने की ललक में बने रहते हैं। जय अल्टोज, जय भारत के साथ मैं सभी से विदा लेता हूं। पंडित उदयभानु शर्मा, सुबह 10 बजे फिर हम एक अच्छे सिस्टम के साथ बैठेंगे, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। अभी से मैं आपको दोबारा बता दूं, गुरु पूर्णिमा, गुरु की हमें कहीं ना कहीं बात मानना है, गुरु के लिए संकल्पित होना है, गुरु के लिए कुछ अच्छा करना है। इन्हीं सब चीजों के साथ सभी से ये कहूंगा कि गुरु पूर्णिमा पर जरूर कुछ ना कुछ भेंट जरूर लाएं। अपने मन से क्या भेंट ला रहे हैं ये आपके ऊपर मैं बता ही चुका हूँ। भेंट का मतलब पैसा नहीं होता, भेंट का मतलब बहुत सी चीजें होती है कि आप क्या दे सकते हैं अपने अपने गुरु को। जय अल्टोज, जय भारत के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।